आज मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज मैं तहलका ऑमलेट बनाऊंगा क्योंकि इंटरनेट पे तहलका मच चुका हुआ है रॉबर्ट डैनी की ये न्यूज सुन के कि वो वापस आ रहे हैं एमसीयू में एज अ न्यू कैरेक्टर, जिस पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और कुछ लोगों को ये न्यूज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मार्वल के हेड केविन फाइगी एंड रूसो ब्रदर ने सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में तहलका तो मचा ही दिया था इस खबर से, जहां रॉबर्ट डैनी जूनियर आके अपना मास्क उतारते हैं और रिवील करते हैं कि वो वापस आ रहे हैं एमसीयू में एज डॉक्टर विक्टर वैन डूम। और मेरा घर बैठे और क्राउड का रिएक्शन सेम ही था। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद ही इंटरनेट पे ये बातें भी फैलना शुरू हो गई कि ये फजूल का डिसीजन लिया गया है मार्वल की तरफ से। आई नो ये मार्वल की तरफ से एक डेस्परेट मूव तो है क्योंकि रिसेंटली उनकी फिल्में ज्यादा चल नहीं रही, लेकिन मेरी अभी भी कुछ उम्मीदें मार्वल से लगी हुई है, जिसके पीछे रीजन सिर्फ रॉबर्ट डैनी जूनियर नहीं है बल्कि रूसो ब्रदर्स और राइटर्स भी हैं, जिन्होंने पिछली 2 फिल्में लिखी भी हैं और डायरेक्ट भी की हैं। बेसिकली मार्वल वाले अपना टेस्टेड फॉर्मूला वापस लेके आ रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें। ऊपर से इस बार सिर्फ रॉबर्ट डैनी जूनियर ही वापस नहीं आया है, ऑस्कर विनिंग रॉबर्ट डैनी जूनियर वापस आया है। वैसे इंटरनेट के गलियारों में काफी दिनों से रिपोर्ट चल रही थी कि ओपनहाइमर में जो इनके को स्टार थे वो एज डॉक्टर डूम आने वाले हैं एमसीयू में, और बहुत सारे फैन इस न्यूज से खुश भी बहुत ज्यादा थे कि किलियन मर्फी बहुत अच्छे डॉक्टर डूम बन सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेसी कैरेक्टर है और रॉबर्ट डैनी जूनियर की लेगेसी के अंदर वो दब ना जाए कहीं। पर कुछ थ्योरीज ये भी हैं और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है ये वाला डूम एक आयरन मैन का वेरिएंट हो, क्योंकि अभी तक मार्वल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये ओरिजिनल डॉक्टर डूम होने वाला है या टोनी स्टार का कोई वेरिएंट होने वाला है। एंड मेक सेंस भी यही करता है, अगर उसको वो वापस ला रहे हैं एज डूम तो वो टोनी स्टार का ही एक वेरिएंट होगा, जिससे इंटरनेट पे तहलका मचा हुआ है कि डॉक्टर डूम की जो विलनिश लाइमलाइट है वो चली जाएगी उसके पास से और वो सारी आयरन मैन को दे दी जाएगी। पर इससे ये जरूर कंफर्म हो गया कि अगली 2 अवेंजर फिल्मों में एटलीस्ट कम से कम रॉबर्ट डैनी जूनियर स्टार करने वाले हैं, जिससे अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आयरन मैन का जो डेथ सीन है और उसका इतना बड़ा जो सेक्रीफाइस है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी एमसीयू में, जिस तरह वुल्वरीन के डेथ सीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो भी वापस आ चुका हुआ है डेडपूल एंड वुल्वरीन में, अकॉर्डिंग टू सम फैन नॉट मी। पर कुछ लोग मेरी तरह पूरी उम्मीद भी है कि एमसीयू के स्टार्ट में जिस तरह लोकी एक विलन था, दुनिया को तबाह करके वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था, जिसको रोकने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हीरोज ने अपनी जी जान लगा दी थी, खासतौर पे आयरन मैन ने 2012 वाली अवेंजर्स में। लेकिन अब आपको भी पता है कि लोकी की स्टोरी वहां से लेके कहां तक आ चुकी हुई है, अब वो गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका हुआ है और उस दुनिया के साथ साथ अब वो पूरे मल्टीवर्स का सेवियर है। और इसी तरह रॉबर्ट डैनी जूनियर का भी रोल रिवर्स कर दिया जाए और उनको एज अ विलन देखने में बहुत ज्यादा मजा आ सकता है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को आने में 2 साल पड़े हैं। अपनी एक्साइटमेंट को इसी तरह बरकरार रखें। अगली वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं फैंटास्टिक 4 के ट्रेलर के ऊपर।